नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। अभी एक रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट आप सभी के एग्जाम डेट को लेके है। आपके एग्जाम डेट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन कुछ एग्जाम आपके ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ये खबर सुन के कि भाई एग्जाम डेट में परिवर्तन हो गया है, जब एग्जाम डेट नहीं आता तो दिमाग में रहता है कि एग्जाम हो जाए, और जब एग्जाम डेट आ जाता है तो लगता है कि थोड़ा और मौका मिल जाए। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? तो अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर पुराने हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आते हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम डेट में बड़ा बदलाव क्या है और अब कब होगा पेपर। क्या हमें थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है? इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सभी के लिए टीम परीक्षा प्लस की तरफ से, परीक्षा ट्रैक की तरफ से बहुत बेहतर फ्री क्रैश कोर्स, ये पूरा निःशुल्क था। ये क्रैश कोर्स आपको परीक्षा प्लस ऐप पे फ्री कोर्सेज के सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे मिल जाता है, जिसमें तमाम सारी चीजें आपको मिलती है। क्या मिलेगी वो सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं। एक बार आप देख लेंगे कि इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सब कुछ आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्या मिलने वाला है। आते हम लोग एग्जाम डेट के बारे में, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है कि एग्जाम डेट क्या हुआ है। तो ये है पहले का एग्जाम डेट, अगर आप इसे देखेंगे, और आपको जो नया एग्जाम डेट है वो मैं आपको दिखा दूं कि नया एग्जाम डेट आपका ये है और क्या पुराने और नए एग्जाम डेट में कोई परिवर्तन है। तो भाई अगर हम लोग देखें सबसे पहले एएलपी का, एएलपी में अगर पहले बात करें तो पहले आपका 25 से लेके 29 तक था। अभी देखा जाए तो अभी भी 25 से लेके 29 तक है, मतलब कि आपके एएलपी में कोई चेंज नहीं है। आरपीएफ आपका पहले 2 से लेके 12 तक था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 2 से लेके 5, ये अगर यहाँ पे देखते हैं ये आपका पहले 2 से 5 तक था, और अभी देखा जाए तो 2 से लेके 12 तक। ये कहां पे आप जाके देख सकते हैं, ये आप आरआरबी राज्य की वेबसाइट पे जाके अभी देख सकते हैं, उस पे आपको मिल जाएगा। ये राज्य की वेबसाइट है और इसके सबसे ऊपर रिवाइज नोटिस टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखा है, ये आपका आरपीएफ का देखोगे तो 2 से लेके 12, मतलब कि इन्होंने क्या किया है, डेट को एक्सटेंड किया है। ये बात पहले नहीं समझ में आ रही थी जब पहली बार नोटिस आया था कि क्या आरपीएफ में इतने कम फॉर्म आए हैं एसआई में कि आपका 2-3 दिन में केवल पेपर कराया जा सकता है। लेकिन बाद में आरटीआई रिप्लाई से पता चला कि नहीं भाई, इसमें तो 15 लाख फॉर्म केवल एसआई के आ गए, तो कांस्टेबल के कितने रहे होंगे। और इस आधार पे देखा जाए तो आपका 2/12/2024 से 12/2/2024 फॉर्म की संख्या ज्यादा है, तो इन्हें एग्जाम लेने में थोड़ा सा समय लगेगा, इस कारण से एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपकी इनिशियल डेट इसमें सेम है। अगर आप देखोगे इनिशियल डेट 2/12 ही था, 2 दिसंबर जो था, अभी भी 2 दिसंबर से ही है, लेकिन पहले 5 तक समाप्त हो जा रहा था, अब 12 तक है। ऐसे अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन 18 से 29, क्या टेक्नीशियन में कोई चेंज है? हाँ, टेक्नीशियन पहले 16 से ही स्टार्ट हो रहा था, अब टेक्नीशियन वाले साथियों को 2 दिन अतिरिक्त समय मिला है, तो ये 16 से जो 26 था वो 18 से कहां गया है, 29 गया है, और एक दिन ज्यादा खींचा भी है, ड्यूरेशन भी बढ़ाया गया है। अगर हम लोग जेई और अदर की बात करें तो 13/12/2024 से लेकर 17/12/2024 कर दिया गया है, जो पहले 6/12 से था 13/12 तक, मतलब कि एक सप्ताह का गैप इसमें जेई में भी बढ़ाया गया। तो बहुत ज्यादा तो चेंजेस नहीं है, स्लाइटली चेंजेस है, और इससे आपको अपने पेपर की तैयारी को थोड़ा सा रणनीति बदलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर एनटीपीसी हो गया, इन सब का भी बदलेगा कांस्टेबल का? तो ये जो आपका एक क्या था, टेंटेटिव था, जो बहुत वायरल हो रहा था, इसी के आसपास आप मान के चलिएगा कि अप्रैल में आपका एनटीपीसी का हो जाएगा, और आपके जो कांस्टेबल का है वो आपका जनवरी और मार्च में जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कांस्टेबल आरपीएफ का कर सकते हैं। रही बात आपको पढ़ना क्या है, तो आपको सबसे ज्यादा जो बच्चे एएलपी और टेक्नीशियन वाले हैं, आप देखो मैंने पूरा आपको एनालिसिस करके दिया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस पोर्शन में, बाकी से परेशान मत हो। और ये पूरा चाहे एएलपी है, चाहे टेक्नीशियन है, चाहे जेई है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे आरपीएफ है, ये आपका पूरा सिलेबस। जैसे एएलपी में साइंस में अगर देखा जाए तो साइंस के 20 होते हैं, मैथ्स में 20 होते हैं, रीजनिंग के 25। तो आपको साइंस और मैथ्स को सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग में नंबर लगभग सबका बराबर रहेगा, तो साइंस और मैथ्स को फोकस करना है। साइंस की क्लासेस अगर आप देखा जाए तो हालांकि क्रैश कोर्स में मैं आपको सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा हूं, और मैं साइंस की जो आपकी क्लासेस शाम को 6 बजे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको तेजी से करवा रहा हूं। साथ में आपको एनसीईआरटी भी सुबह 11 बजे परीक्षा प्लस ऐप चलते करवा रहा हूं। तो ये आपकी बेहतर है। साइंस में अगर देखा जाए तो ओवरऑल फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है 35%, केमिस्ट्री का वेटेज 33% और बायोलॉजी का 30%। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ये पूरा मैं करवा रहा हूं, ये 6479 यूनिक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसे अगर देखा जाए तो लगभग 40 दिन के टारगेट में 162 पर क्वेश्चन के जैसे मेरा टारगेट था, जिसे हम लोग सक्सेसफुली लेके चल रहे हैं। यूनिक क्वेश्चन की बात किया जाए तो 2500 यूनिक क्वेश्चन, मतलब एक दिन में 63 यूनिक क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका कवर हो जाएगा। ये मैथ्स का एनालिसिस था जो अलग अलग के चैप्टर से पूछे जाते हैं।
एडवांस मैथ का अगर वेटेज देखा जाए तो एडवांस मैथ का वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए मैथ्स में अगर आपको पढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, 56% से ज्यादा वेटेज आपका केवल एडवांस पोर्शन लेके जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो 43% आपका कौन लेके जाता है, ये आपका अरिथमेटिक लेके जाता है। तो ये आपका एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ मैंने आपको बताया था कि आप साइंस और मैथ्स को बेहतर तरीके से पढ़ो, यहां से भी आप देख सकते हो। बाकी आपको क्या मिल रहा है फ्री क्रैश कोर्स में, ये पूरा निःशुल्क है, सब कुछ आप इसे देख सकते हो। इसे प्राप्त करने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे। ये क्लास आपकी हालांकि 6 PM पे मैं लेता हूं, पूरा का पूरा 14,000 जो प्रीवियसली पूछे गए प्रश्न है उनको मैं कवर करवा रहा हूं, साथ में मैथ्स भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, और ये सारे ई बुक आपको परीक्षा प्लस ऐप पे मिल जाते हैं। कोई साथी अभी भी किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो मात्र 299 परीक्षा प्लस ऐप पे जाके जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रही बात कि ये सारी एनसीईआरटी भी मैं कवर करवा रहा हूं, और आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, फ्री कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रेलवे एग्जाम का फ्री क्रैश कोर्स दिख जाएगा, इसमें सारी चीजें उपलब्ध है। ये सारी चीजें मैं आपको परीक्षा प्लस ऐप पे टेस्ट वगैरह सब कुछ उपलब्ध करवा रहा हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा आपके एग्जाम डेट में चेंज आया है, उम्मीद है कि आप उसको दिमाग में रखते हुए अपनी तैयारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे लेके चलिए। एक बार इसे हम देखेंगे कि जो नया एग्जाम डेट है वो नया एग्जाम डेट आपका ये है, तो इसी को आप लोग क्या करिए, प्रिंट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, और आप क्या करिए, इसी के आधार पर तैयारी करिए। देखा जाए तो 30 दिन आपके पास एलपी के बचे हुए हैं, और आपके पास अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन के लिए बात किया जाए तो टेक्नीशियन में 18-12, यानी कि अगर आज आपके पास 24 तारीख है तो 24 से 24 और 18 और 6 आपके मान के चले 24 दिन और, मतलब कि 48 दिन टेक्नीशियन का बचा हुआ है और 30 दिन आपका एलपी का बचा हुआ है। तो एक बेहतर रणनीति से हम लोग कवर करेंगे। अभी मैं आपको साइंस के छोटे छोटे पोर्शन भी, छोटे छोटे जो आपको बोल सकते हो रिवीजन क्लासेस है कि कम समय में बेहतर कॉन्सेप्ट पढ़ लो, और उसके क्वेश्चन भी मैं शाम को 6 बजे प्रैक्टिस कराता हूँ, तो वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।